हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अभी हम कुछ ही दिन पहले 5 दिवसीय यात्रा करके आए हैं, अयोध्या धाम की और श्रृंगेरपुर धाम और श्री चित्रकूट धाम की। तो उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ क्योंकि श्री अयोध्या धाम जाएं तो कैसे क्या करें वहाँ पर। तो मुख्य तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें जो अभी नई जो विग्रह श्री रामलला जी के स्थापित हुए हैं 22 जनवरी को, उनके हमें दर्शन करने के लिए मुख्य जाना है श्री अयोध्या धाम में। तो अयोध्या धाम जाने के लिए सब देश के सभी स्थानों से सभी कनेक्टिविटी है। अब तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहाँ पर बनने वाला है। अदरवाइज़ एयरपोर्ट और बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन या बाय आसपास से हैं तो बाय बस भी आप जा सकते हैं। जो लोग दिल्ली के आसपास से हैं तो वो दिल्ली से ट्रेन ले सकते हैं। डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली से जाती है श्री अयोध्या धाम के लिए। तो हम लोग भी ट्रेन से ही गए थे अयोध्या धाम। जो हम लोगों ने दिल्ली से ट्रेन ली थी, पुरानी दिल्ली से। कैफियत एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन थी और ये रात में 8:30 के करीब हम लोग इसमें बैठे हैं। तो सुबह नेक्स्ट डे ओवरनाइट जर्नी के बाद सुबह 6:30 के करीब इसने हमें श्री अयोध्या धाम में उतार दिया था। तो वहाँ उतरकर आपको ऑटो लेकर या थ्री व्हीलर ऑटो लेकर, भीड़ बहुत है स्टेशन पर श्री अयोध्या धाम में, सब जगह बहुत भीड़ है। अगर आप बच्चों बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो उनका हाथ मत छोड़िए, बिल्कुल भी हाथ पकड़ कर रखिए। तो वहाँ पर जाकर आपको आसानी से रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो की सर्विसेज बहुत हैं। तो आप आसपास किराए भी अभी अधिक नहीं है, 20-30 रुपए में वो आपको आपके स्थान पर छोड़ देंगे जहाँ पर आपने रहने का अरेंजमेंट अपना किया है। अपने रहने का अरेंजमेंट यहीं से करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाने पर आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मुंह मांगे रेट हैं अभी। हम लोगों ने जो रूम करवाए थे, बुक कराए थे, हम लोग बहुत बड़े ग्रुप के साथ गए थे। तो हमारे रूम्स जब बुक हुए थे उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो रामलला जी भी उस समय नहीं, उनके विग्रह अपने नहीं विराजे थे मंदिर में। तो उस समय इतने किराए नहीं थे। तो हम लोगों की जो बुकिंग हुई, वो जो होटल वाले थे वो उस बुकिंग अमाउंट को भी वापस करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको नए यात्री मिल रहे थे जो उनको डबल ट्रिपल अमाउंट देने के लिए तैयार थे उसी उन्हीं रूम्स के लिए। तो आप ये सोच कर जाइए कि आपको यहाँ से ही एडजस्ट करके जाना है रूम्स का, और वहाँ पर जैसे रूम्स आपको मिल जाएं तपस्या समझकर उनको एडजस्ट कर लीजिए कि आपको उसके एवज में बहुत सुंदर श्री राम लला जी के दर्शन मिलने वाले हैं। तो एडजस्ट करने का नेचर लेके जाना ही है वहाँ पर। तो वहाँ आप जाएंगे अयोध्या धाम में जब आप जाएंगे तो अपने रूम में सेटल होने के बाद आप सरयू स्नान के लिए जा सकते हैं, जैसा कि हमने किया। हम लोग सुबह वहाँ पर पहुँचे, हमने अपना सामान लगेज वगैरह वहाँ रखा और हम लोग अपने कपड़े लेकर सरयू जी के स्नान करने के लिए चले गए। रामपेड़ी पे वहाँ स्नान किया जाता है। तो वहाँ पर स्नान, सरयू नदी बहुत ही स्वच्छ और सुंदर, बहुत ही घाट है। और यही वो स्थान है जहाँ पर कि लाखों दिए प्रज्वलित किए गए थे 22 जनवरी को भी, जिस दिन श्री रामलला विराजे थे, और दिवाली के दिन भी वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं लाखों। तो बहुत ही सुंदर साफ सुथरे स्वच्छ घाट हैं और सरयू जी भी बहुत स्वच्छ हैं। तो आप अच्छे से स्नान कीजिए सरयू जी में। और रामलला जी के दर्शन के लिए आप सुबह सुबह में जाएं, बहुत ही सुबह जाएं, या फिर जैसे 5-6 बजे के करीब जाएं, या फिर रात शाम के टाइम जाएं, 5-6 बजे 4 बजे के बाद जाएं। तो आपको दर्शन इजीली हो जाते हैं। अदरवाइज भी लाइन मूव करती रहती हैं, 3-4 लाइंस उन्होंने बनाई हैं और लाइंस मूव करती रहती हैं। तो आपको दर्शन करने जब आप जाएंगे अपने रूम से, जहाँ से भी होटल से, तो आप 3 या 3.5 घंटे के अंदर अंदर आप दर्शन कर कर वापस आ जाएंगे। इसमें वो टाइम भी है जब आप ऑटो से वहाँ जाएंगे, क्योंकि जैम बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऑटो से भी आपको जाने में वहाँ तक बहुत टाइम लगेगा। सेकेंडली, ऑटो जहाँ पर आपको उतार देते हैं, ऑटो रिक्शास, वहाँ से बहुत दूर तक आपको पैदल चलना पड़ता है। मंदिर से पहले भी, मंदिर एंट्रेंस के पहले से भी बहुत दूर तक आपको पैदल चलना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि वैसे बड़े बुजुर्गों के लिए अब उन्होंने व्हील चेयर वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया है, लेकिन चलना बहुत पड़ता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें।
अगली चीज़ क्या है कि अपने साथ में कुछ मत लेकर जाएं, सिर्फ आप अपने जप माला ले जा सकते हैं और लक्ष्मी लेके जा सकते हैं, जो कि आप भगवान को अर्पण करेंगे। तो जब आप मंदिर के अंदर मूव करेंगे, वैसे वहाँ पर लॉकर की सुविधा उन्होंने बनाई है, वहाँ पर आप अपना जो भी कीमती सामान है वो जमा करा सकते हैं, बट उन चीज़ों में टाइम बहुत लग जाता है, तो आप मेरे हिसाब से तो आप ना ही लेकर जाएं तो अच्छा है। तो आप जब मंदिर में अंदर जाएंगे तो कुछ अंदर जाकर एक बार चेकिंग होगी, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा चेकिंग होगी तो वहाँ पर महिलाओं और पुरुषों को वो अलग अलग कर देते हैं। तो या तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से चेकिंग जब महिलाओं और पुरुषों की हो जाती है तो अंदर जाकर आप एक पॉइंट बना लें कि साइड पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ पर आप अपने परिवार से मिल लेंगे। अदरवाइज ये चीज़ करके जाइए कि जो भी दर्शन कर लें वो किसी का वेट ना करें, रूम पर वापस आ जाएं। आपको रूम का पता होना चाहिए कि कहाँ है, एड्रेस पता होना चाहिए, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लेट भी हो सकते हैं रात में। और अंदर जाने के बाद आपको भीड़ बहुत ज़्यादा है, अपने परिवारजन नहीं भी मिलेंगे अंदर जाकर। और आप अगर अनाउंसमेंट कराने जाएंगे तो अनाउंसमेंट कराने के बाद आपके जो परिवार वाले हैं उनको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, या उनको सुनाई भी दे रही है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए ऐसा ही सोच कर जाएं कि अंदर या तो मिल लें या फिर दर्शन करने के बाद अपने अपने स्थान पर आ जाएं। जब आप वहाँ उस गेट से अंदर जाएंगे तो आपको और आगे चलने के बाद जो है, और आगे लाइन में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, जय श्री राम के नारे लगाते रहिए और चलते रहिए। तो वहाँ पर आपको प्रयास कीजिए कि आप लेफ्ट लाइन में रहिए, क्योंकि लेफ्ट लाइन में जब आप रहेंगे तो आपको बहुत दूर से ही श्री राम लला जी के विग्रह के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लाइंस के बीच में उन्होंने पार्टीशन बना हुआ है, बैरिकेड बनाया हुआ है। लेकिन जो लेफ्ट लाइन रहती है उसमें काफ़ी जगह रहती है, तो उधर से ही आपको साइड से दर्शन हो जाते हैं जब तक आपकी बिल्कुल विग्रह के सामने पहुंच जाते हैं। तो कोशिश करिए कि उसमें रहिए, उसमें आपको अच्छे दर्शन हो जाएंगे दूर से ही, और बहुत लंबे समय तक दर्शन होते रहेंगे। और दूसरी चीज़, बहुत जल्दी वो मूव करा देते हैं भगवान के सामने से, तो आंखें बंद करके मत खड़े होना, आंखें खोल के दर्शन करना भगवान के, और उनको अपने नैनों में बसा लेना, अपने हृदय में बसा लेना, श्री राम के विग्रह को, श्री राम जी को। तो ये आप दर्शन करके जब वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, अपने आप आपको डायरेक्शंस मिलती रहती हैं कि कहाँ जाना है। सब लोग जहाँ से जा रहे हैं वैसे उन्होंने जगह जगह पे बनाए भी हुए हैं, विश्राम के लिए भी उन्होंने जो है बहुत बड़े हॉल बनाए हुए हैं, आप विश्राम कर सकते हैं। अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका भी रोल है, पर अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तो आप बाहर आएंगे तो बिल्कुल गेट पर आपको अंदर, मंदिर के अंदर ही, क्योंकि अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है, डेवलपमेंट चल रही है अभी, जगह जगह आपको दिखेगा कि निर्माण कार्य हो रहा है। तो आप जब वहाँ से बाहर आएंगे तो आपको गेट पर जो है बैठे हैं प्रसाद देने के लिए, वो 2 पैकेट आपको प्रसाद के देंगे। सब हर हर जितने भी लोग हैं सबको वो देते हैं 2-2 पैकेट प्रसाद के, श्री राम रामलला जी के प्रसाद के पैकेट देते हैं। वो प्रसाद के पैकेट लेकर आप बाहर आ जाइए, जय श्री राम के नारे लगाइए और अपने गेट से चलते 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 बाहर आइए। जहाँ से भी आपको ऑटो रिक्शा मिलेगा वहाँ से लेके आप अपने स्थान पर जा सकते हैं, या फिर जहाँ भी आप आसपास रह रहे हैं तो आप अपना पैदल भी जा सकते हैं। अब हम लोगों का ज़्यादा दूर नहीं था, सरयू नदी से भी और वहाँ से भी रामलला मंदिर से भी, तो हम लोग पैदल भी जा सकते थे। तो बहुत से लोगों ने हमारे ग्रुप में 2 दिन दर्शन किए, हम 2 दिन का निवास था वहाँ पे हमारा। एक आप कोशिश कीजिए कि प्रयास कीजिए जब भी आप धाम में जाएं तो आपको कुछ श्रवण करने को मिले। जैसे श्री अयोध्या धाम जा रहे हैं तो आपको राम कथा श्रवण करने को मिले, तो वो आपको संग मिले, किसी भी साधु सन्यासी का संग मिले तो वो अवश्य सुनिए। और क्या चीज़ है, और वहाँ दर्शन करने के लिए क्या है, हनुमानगढ़ी है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और भी बहुत दर्शनीय स्थल हैं, श्री नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, वो सरयू नदी पर ही है, घाट पर ही है, वहाँ पर आप स्नान करके वहीं दर्शन कर सकते हैं। शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है वो, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। इस सरयू नदी की एक और मैं चीज़ बताऊँ आपको, इस सरयू नदी में ही भगवान श्री राम ने अपनी इस धराधाम में लीलाओं को अंत करने के बाद वहीं पर ही जल समाधि ली थी, सरयू जी में ही। तो इसका इसलिए भी बहुत महत्व है। अब वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि आप सरयू में स्नान करो और श्री रामलला जी के दर्शन करो, इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत भीड़ है। आप श्री हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने अगर जाते हैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग जाएं या बहुत लेट जाएं तो आपको दर्शन आसानी से हो जाएंगे।
अदरवाइज अगर आप दिन में जाएंगे तो अभी ऊपर शेड नहीं है खड़े होने के लिए, नीचे मंदिर से बाहर जहाँ तक भीड़ रहती है और जहाँ तक बैरिकेड रहते हैं, तो वहाँ आपको खड़े रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और अब अभी आगे गर्मी का मौसम ही आने वाला है। हम लोग भी जब गए थे, अभी आज से 8-10 दिन पहले हम लोग गए थे, तब भी इतनी वहाँ पर पब्लिक है तो भीड़ तो में गर्मी तो होगी। तो हम लोगों की इतनी गर्मी हो रही थी कि बहुत से लोग सफोकेट होके, बहुत से लोग तो 1 घंटा आधा घंटा वेट करके खड़े होके वापस निकल निकल के आ रहे थे, और फेंट भी हो रहे थे बहुत लोग। तो इसीलिए अपना सोच समझ कर जाइए। सुबह में मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बहुत सुबह अर्ली में जाएंगे आप 4 बजे 5 बजे तो आपको बहुत सुंदर दर्शन हो जाएंगे हनुमानगढ़ी में ही। तो ये आप कीजिए दर्शन, हनुमानगढ़ी में सरयू स्नान कीजिए, श्री रामलला जी के दर्शन कीजिए। श्री रामलला जी के दर्शन करके मंदिर में से जब बाहर आएंगे तो बहुत ही सुंदर उन्होंने दुकानों की व्यवस्था की हुई है, बहुत सुंदर, वो एक ही तरह की पैटर्न की बनाई हुई है उन्होंने। वहाँ पर आप जो है, आपको भी प्रसाद जो खरीदना है, जो भी आपको कुछ भी टोकन खरीदना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, प्रसाद जैसे मर्जी ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया है, लेकिन मैंने बताया इसलिए है कि आप जो है दर्शन, आप जब जाएं आपको अच्छे से दर्शन हो। यही ट्रेन शाम को 7:30 बजे आप वहाँ से चलती है, तो इसी में ही अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं तो आप इसी में ही वापस आ सकते हैं रात को। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक वर्चुअल टूर करा दिया श्री अयोध्या धाम का। तो अगर आप जाएं, भगवान श्री राम की कृपा हो तो आप जाएं, तो आप जो है दर्शन आपको अच्छे हों, मेरी यही कामना है। जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।